तो जवाब है कभी नहीं। जी हाँ, आपने थंबनेल पर जो क्वेश्चन पढ़ा उसका जवाब यही है कि भारत कभी भी इतनी आसानी से जैसे आज पाकिस्तान को हराया, ऐसे 2-3 दिनों में, 4 दिनों में या महीना भर युद्ध लड़के, इवन साल भर युद्ध लड़कर भी चाइना को आसानी से नहीं हरा सकता, कभी नहीं हरा सकता। और ऐसा इसलिए नहीं कि भारत के अंदर क्षमताओं की कमी है, और ना ही ये बात आपको मायूस कर देने के लिए कही गई है। आप एक बार अनुमान लगाकर देखिए कि अमेरिका, जो कि 800 से लेकर 900 बिलियन डॉलर्स अपने डिफेंस के सेक्टर में खर्च करता है और लंबे समय से बहुत बड़ा बजट अपने लिए रखता है, उसके बावजूद आज वो इतनी क्षमताएं नहीं रखता कि वो चाइना को इतनी आसानी से लड़कर हरा दे, इवन युद्ध भी कर ले, इस बात की भी क्षमता नहीं रखता। अगर ऐसा होता भी तो रशिया, जिसका रक्षा बजट काफी सालों से, कई दशकों से बहुत ही निम्न रहा है, उसे तो अमेरिका लड़कर हरा ही देता। लेकिन क्या आज तक लड़ने की हिम्मत भी जुटाई? नहीं। तो अल्टीमेटली कोई भी देश हो, एक समय एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसके बाद उसके साथ डायरेक्टली युद्ध करके उसे नहीं हराया जा सकता। तो यहाँ पर मायूस होने के बजाय हमें उन रास्तों को चुनना होगा जो रास्ते हमारे भारत को भी उस ओर लेकर जाए जहां पर भारत अजेय हो जाए और भारत को भी अन्य कोई देश दुनिया का लड़कर हरा ही नहीं सकता हो। तो चलिए इसी संदर्भ में कुछ और डिस्कशन किया जाए, कुछ और रोचक बातें जानी जाए। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने रेज इसीलिए किया क्योंकि पिछले कई दिनों से कई सारे कमेंट्स पढ़ने के लिए मिले। मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान को मजा चखाया, 4 दिनों में उसकी हालत टाइट कर दी, बहुत ही जल्द ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और चाइना को भी हम लोग इसी तरह से मजा चखाएं। कुछ लोग मॉक करने के हिसाब से भी कमेंट कर रहे थे कि देखिए, पाकिस्तान को तो डरा धमका दिया बच्चे को, क्या चाइना के खिलाफ भी भारत इस तरह की कार्रवाइयां कर सकता है? तो देखिए, वैसे तो समय का कोई भरोसा नहीं। हम लोगों ने गलवान वैली के क्लैश में देखा कि अचानक 2 न्यूक्लियर पावर, और जिनके आपस में भिड़ने की कोई संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही थी, वो अचानक से आमने सामने आ जाती है। नॉन लिथल वेपन्स के जरिए ही सही, लेकिन भयंकर युद्ध जैसा होता है। हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त करते हैं और बदले में चाइना के भी 40 से ज्यादा जवान मारे जाते हैं। तो कहने का मतलब कभी भी कुछ हो तो जरूर सकता है, लेकिन वो परिस्थितियां भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, जिसके बाद भारत के ऊपर भी चाइना कभी भी इस तरह की कुदृष्टि नहीं रख पाएगा। उसके बाद अगर भारत और चाइना के बीच में किसी तरह का कोई वॉर होगा भी, तो वो ट्रेड वॉर होगा, जीडीपी को लेकर होगा, या फिर ग्लोबल इन्फ्लुएंस को लेकर होगा, या फिर प्रॉक्सीज के जरिए होगा। जैसा इस समय चाइना डायरेक्टली भारत से युद्ध नहीं लड़ सकता, आज भी भारत काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से चाइना कभी भी हिमाकत नहीं कर सकता कि वो भारत के खिलाफ कोई फुल फ्लैश वॉर छेड़ दे। छोटी मोटी झड़पें बात अलग है, लेकिन वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए भारत के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि पाकिस्तान, या फिर अमेरिका भी अपने प्रॉक्सीज के जरिए ही अपने बड़े दुश्मनों के साथ युद्ध लड़ने की कोशिश करता है। रिसेंटली रशिया के साथ उसने अपने प्रॉक्सी यूक्रेन को भिड़ाया, तो वहीं पर चाइना के खिलाफ भी वो अपनी किसी प्रॉक्सी का इस्तेमाल इस तरह से कर सकता है। तो यहाँ पर फिर अब एक दूसरा प्रश्न भी उठता है कि भला भारत भी उस स्थिति में कब आएगा जब भारत भी इस तरह की अजेय क्षमताओं को प्राप्त कर लेगा और भारत के खिलाफ कभी कोई युद्ध छेड़ने की हिमाकत नहीं करेगा। तो देखिए, भारत आज भी उसी पोजीशन में है, बस भारत ने अपनी उस पोजीशन का दिखावा नहीं किया और उसको लेकर किसी तरह का अभिमान नहीं दिखाया, जो कि समय की मांग के हिसाब से थोड़ा सा गलत भी है। भारत को यहाँ पर मसल्स पावर दिखाने की सख्त आवश्यकता है। अगर जेब में 10 रुपया भी है तो बात कम से कम आप 100 रुपए की करो। इस पोजीशन में अब भारत आ चुका है। हालांकि पाकिस्तान के साथ जो रिसेंट हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद काफी कुछ चीजें डेफिनेटली कंट्रोल में आ जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कई और सारे सेक्टर्स में अभी फुल्ली आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। वो जिस दिन हो जाएगा, उसके बाद मसल पावर दिखाने के बिना भी हम लोग उस पोजीशन को प्राप्त कर लेंगे जहां पर हम लोग अजेय कहलाएंगे। और इसके लिए अब समय कितना लगेगा? तो देखिए, पिछले ही महीने भारत के डीआरडीओ के प्रमुख वी कामत सर की तरफ से एक बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आने वाले 4 से लेकर 5 सालों में भारत 90% तक डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि 10% भला क्यों बाकी रख रहे हो, वो 10% कब करोगे? तो देखिए, वो 10% शायद करना भी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई देश 100% आत्मनिर्भर हो जाए। कुछ चीजों को आउटसोर्स करना होता है, कुछ चीजों की उपलब्धता न होने पर आपको 5-10% चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी ही होती है। अमेरिका भी 100% नहीं है, चाइना भी नहीं है और ना ही रशिया है, क्योंकि ऐसा कर पाना प्रासंगिक होगा ही नहीं। लेकिन 90% तक की बात की जाए तो अगले 4 से लेकर 5 सालों में हुआ जा सकता है।
अब हाइपरसोनिक मिसाइल वगैरह ले लीजिए, या फिर फ्यूचर वॉरफेयर की और भी सारी चीजें ले लीजिए, एयर डिफेंस सिस्टम, हमारे लेजर वेपन वगैरह, अन्य तरह के ड्रोन्स, स्टेल्थ विमान वगैरह, ये सारी कुछ चीजें आज भारत में बन रही है, सफलता के साथ बन रही है। न्यूक्लियर सबमरीन तक बना चुके हैं, बड़ी साइज की न्यूक्लियर सबमरीन भी तैयार कर ले, इसके लिए रिएक्टर्स के ऊपर काम चल रहा है। और स्पेशली एरो इंजन, कहने का मतलब एरो इंजन का ही सेक्टर एकमात्र ऐसा बचता है जहां पर भारत पीछे है, और इसकी वजह से भारत आत्मनिर्भर होने में अभी कुछ हद तक प्रॉब्लम महसूस कर रहा है। तो संभवतः आने वाले 4-5 सालों में उसका काम भी हो ही जाएगा। इस समय डीआरडीओ जीटीआरई काफी मेहनत कर रहे हैं, लगातार फैसिलिटीज तैयार की जा रही है जहां पर एरो इंजन को डेवलप किया जाए, फॉरेन कंपनी के साथ मिलजुल कर इस काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। संभवतः यहाँ पर इसे नेशनल मिशन के तौर पर किया जाए, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी बेसी न रह जाए। अगर 4-5 हजार करोड़ रुपए ज्यादा भी लगते हैं, जो लग रहा है कि यार सीधा सीधा नुकसान हो रहा है, फिर भी पुराता है, उसके बावजूद हम लोगों ने मिशन मोड पर इसको आगे बढ़ाना चाहिए, एंड संभवतः अब तो बढ़ाया ही जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अच्छी बात यह है कि भारत की अब प्राइवेट कंपनियां भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं, और इसी को लेकर बाबा कल्याणी ने भी रिसेंटली अर्णब गोस्वामी यानी रिपब्लिक टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही कि देखिए, भारत की प्राइवेट कंपनियां भी इस क्षेत्र में यानी एरो इंजन को डेवलप करने के क्षेत्र में अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इवन नेक्स्ट जनरेशन के एरो इंजन को तैयार करने के लिए कई ऐसे मटेरियल्स की आवश्यकता होती है जो कि बाबा कल्याणी की कंपनी भारत फोर्स द्वारा ऑलरेडी विकसित कर ली गई हैं। दरअसल इनकी एक विंग है जिसे KCTI के नाम से जाना जाता है, कल्याणी सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। बताया जाता है कि इन्होंने टाइटेनियम और सुपर अलॉय प्रोसेसिंग की क्षमताएं विकसित कर ली हैं, जो कंप्रेसर ब्लेड और टरबाइन डिस्क जैसी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि इंजन के लिए अनिवार्य होती है, उनके निर्माण में जरूरी होती है, वो तैयार कर ली है। साथ ही ये कई सारी विदेशी कंपनियों के साथ भी काम करते हैं और सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं उनके लिए। तो इन सारी क्षमताओं का इस्तेमाल भारत के स्वदेशी इंजन के डेवलपमेंट में भी किया जा सकता है। और ऐसी ये अकेली कंपनी नहीं है, भारत के अंदर और भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि इस फील्ड में अच्छे से काम कर रही है। कैसे आप L&T को भूल सकते हैं, टाटा एडवांस को भूल सकते हैं, महिंद्रा को भूल सकते हैं, और भी अनेकों ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस समय काफी ज्यादा दम भर रही है खुद के बूते जेट इंजन को तैयार करने के लिए। अगर ये हो जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले 5-6 सालों में हम लोग किसी भी तरह का कोई हथियार बाहर से खरीदने के लिए बाध्य रह ही नहीं जाएंगे, और ऐसी कंडीशन ही आपको अजय बनाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। वो जिस दिन हो गया, उस दिन भारत के ऊपर कोई आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। और वैसे भी हमारा मकसद किसी को हराना नहीं है, मगर खुद को भी हारते हुए न देख पाना, ये एकमात्र मकसद है, और ये पूरा होकर रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।